वक्त की बड़ी खबर की हम बात करते हैं तो मौसम को लेकर के एक बार फिर से नया अपडेट आ चुका है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मौसम में खास परिवर्तन देखने को मिला है, जगह जगह ओलावृष्टि का दौर देखने को मिल रहा है और उसी कड़ी में काफी फसलों को नुकसान देखने को मिला है। आगे भी इसी प्रकार से किन किन समय तक और कब कब इस प्रकार का दौर देखने को मिलेगा, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। किसान साथियों, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा और मैं हूं आपका शुभचिंतक पटेल नानालाल बंबोरिया। आज की महत्वपूर्ण जानकारी, इस बार फिर से 3 दिन तक लगातार मौसम खराब होने की संभावना है और फिर से ओलावृष्टि तूफानी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम के खास अपडेट की। साथियों, आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि समय रहते आप सभी को इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर अब तूफानी बारिश का दौर कब देखने को मिलेगा और किस समय किन क्षेत्रों में यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। किसान साथियों, जैसा कि पिछले 15 दिनों के पूर्व ही मैंने आप सभी को अलर्ट कर दिया था कि 27 तारीख को मौसम खराब होगा और उसी कड़ी में आपने देखा होगा 27 जनवरी 2026 को काफी तबाही का मंजर देखने को मिला है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के काफी क्षेत्रों में तूफानी बारिश होने की वजह से कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है और जबरदस्त बारिश की वजह से कई मंडियों में भी, रामगंज मंडी है, मंदसौर, नीमच की मंडियों में भी काफी किसानों का नुकसान देखने को मिला है। उसी कड़ी में आज 28 जनवरी है और 28 तारीख को पूरे दिन भर मौसम साफ रहेगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि 28, 29, 30 इन 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। हल्के फुल्के बादलों का जमावड़ा हो सकता है, लेकिन बारिश का दौर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 1 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में फिर से जबरदस्त मौसम खराब होने की प्रबल रूप से संभावनाएं बन रही है और खास करके 3 फरवरी को मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जोरदार बारिश की संभावनाएं बन रही है। इसमें ओलावृष्टि भी हो सकती है। 1 फरवरी से लेकर के 3 फरवरी के बीच में इन 3 दिनों तक आपको बेहद महत्वपूर्ण रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम फिर से एक्टिव हो रहा है। इसके साथ ही ट्रफ लाइन की वजह से यहाँ पर मौसम में खासा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आपने अभी जो तबाही का मंजर देखा है, ठीक वैसा ही मंजर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। उसी कड़ी में 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी को जोरदार बारिश की प्रबल रूप से संभावनाएं बन रही हैं। आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, अगर आपके यहाँ किसी प्रकार का मांगलिक आयोजन है तो निश्चित तौर पर आपको एहतियात बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन में कहीं न कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जिस प्रकार से अभी यहाँ पर ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला है, उसी कड़ी में आगे भी इस प्रकार की ओलावृष्टि का दौर आगे भी देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, वर्तमान में अगर आपने अभी खेतों में सिंचाई नहीं की है तो आप कुछ समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि 3 से 4 दिनों के बाद में यहाँ पर जो मौसम परिवर्तन होगा उसमें कहीं ना कहीं फसलों को फिर से नुकसान होने की प्रबल रूप से संभावनाएं बन रही हैं। आज 28 जनवरी है और 28, 29, 30 और 31 इन 3 दिनों में यहाँ पर हल्के फुल्के बादलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। जोरदार बारिश कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही ओलावृष्टि कहीं पर देखने को मिलेगी। लेकिन 1 फरवरी से लेकर के 4 फरवरी के बीच में जोरदार बारिश की संभावनाएं फिर से बन रही हैं और कई स्थानों पर यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावनाएं भी बन रही हैं। निश्चित तौर पर हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही तापमान में अभी वर्तमान में बढ़ोतरी का जो दौर देखने को मिल रहा है, अभी जो दिन का तापमान है वो लगभग 28 से 29 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है और रात्रि का जो तापमान है वो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। ठंड लगभग गायब हो चुकी है और चूंकि उसका मुख्य कारण है आसमान में बादलों का जमावड़ा। लेकिन इस बीच 2 दिन के बाद फिर से ठंड का भी आगाज होने वाला है और उसका मुख्य कारण है पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी होगी और यहाँ पर फिर से बादलों का जमावड़ा शुरू होगा। उसके लिए यहाँ पर शीतलहर का दौर आपको देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के सभी जिले इससे प्रभावित होंगे। खास करके अगर हम बात करते हैं तो भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, मंडला, बालाघाट, खंडवा, खरगोन, इटारसी, बैतूल, देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास और खाचरोद, नगदा, बड़नगर, ताल, महतपुर, आलोट ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में जोरदार बारिश की संभावनाएं भी बनेगी और इसके साथ ही ओलावृष्टि की संभावनाएं भी बनेगी। जो जिले इसमें छूट चुके हैं उनमें भी, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर हवा का जो दौर चलेगा उस हवा के दौर में यहाँ पर प्रभावशील रहने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। और खास करके इस प्रकार का जो क्षेत्र है ये राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि समय रहते आप सब सतर्क रहें और उस समय अगर आपके यहाँ किसी प्रकार की खेतीबाड़ी का कार्य अगर चलता है या कोई मांगलिक आयोजन अगर हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है।
अभी चित्र के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं किस प्रकार से तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिला है और उसी कड़ी में आगे भी इस प्रकार का दौर देखने को मिल सकता है। मेरे साथ अधिक जानकारी के लिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमेशा खबरों का पिटारा। आपका शुभचिंतक नानालाल बम्बोरिया। जय हिंद, जय भारत।